जय श्री हरि साथियों। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को सभी लोग जानते हैं क्योंकि इस युद्ध के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है और इस युद्ध के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए यह युद्ध सभी को याद है। लेकिन मित्रों, महाभारत युद्ध के पहले त्रेता युग में भी एक महाभारत और हो चुका है, जिसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। मित्रों, यह त्रेता युग की बात है। यह युद्ध रामायण काल से पहले हुआ था। महाभारत युद्ध के पहले भारत के आर्यवर्त क्षेत्र में आर्यों के बीच दशराग युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन दुनिया के हर एक देश और वहाँ की संस्कृति में आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध से यह पता चलता है कि आर्यों के कितने कुल या कबीले थे और उनकी सत्ता धरती पर कहाँ तक फैली थी। मित्रों, इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तान पंजाब में परशुनी नदी, वर्तमान में रावी नदी के पास हुआ था। यह युद्ध भारतों के कबीले के राजा सुदास थे, जो अपने ही कुल के अन्य कबीलों से लड़े थे। ऐसा माना जाता है कि वह पुरु, यदु, तुर्बस, अनु, द्रुहन, अलिन, पख्त, भलान, शिव एवं बिसाड़िन कबीले के लोगों से लड़े थे। माना जाता है कि पुरु और तृत्सु नामक आर्य समुदाय के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जहां एक ओर पुरु नामक आर्य समुदाय के योद्धा थे तो दूसरी ओर तृत्सु नामक समुदाय के योद्धा युद्ध लड़ रहे थे। दोनों ही हिंद आर्यों के भरत नामक समुदाय से संबंध रखते थे। हालांकि पुरुओं के नेतृत्व में से कुछ को आर्य नहीं माना जाता था। तुत्स समुदाय का नेतृत्व राजा सुदास ने किया। सुदास दियोदास के पुत्र थे, जो स्वयं संजय के पुत्र थे। संजय के पिता का नाम देवव्रत था। सुदास के युद्ध में सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे। सुदास के विरुद्ध 10 राजा युद्ध लड़ रहे थे, जिनका नेतृत्व पुरु कबीला के राजा संवरण कर रहे थे, जिनके सैन्य सलाहकार महर्षि विश्वामित्र थे। जिन जनजातियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था वह जनजातियां हैं पख्त, भतमान, आत्मिन, शिव, बिसानिन, सिम्यु, भृगु, पृथु और परशु। इस युद्ध में पराजित द्रुहु राजा का नाम अंगार था। उसके बाद के द्रुहु राजा गंधार ने वायव्य दिशा में जाकर अपना राज्य स्थापित किया था। गंधार के इसी राज्य को गंधार कहा जाता है। आधुनिक युग में इसे कंधार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस समय अफगानिस्तान में है। सम्राट भरत के समय में राजा हस्त हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। राजा हस्त के पुत्र अजमीढ़ को पंचाल का राजा कहा गया। राजा अजमीढ़ के वंशज राजा संवरण जब हस्तिनापुर के राजा थे तो पंचाल में उनके समकालीन राजा सुदास का शासन था। राजा सुदास का संवरण से युद्ध हुआ, जिसे कुछ विद्वान ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। राजा सुदास के समय पंचाल राज्य का विस्तार हुआ। राजा सुदास के बाद संवरण के पुत्र कुरु ने शक्ति बढ़ाकर पंचाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। तभी यह राज्य संयुक्त रूप से कुरु पंचाल कहलाया। परंतु कुछ समय बाद ही पंचाल पुनः स्वतंत्र हो गया। तो आइए मित्रों, जानते हैं यह युद्ध हुआ क्यों था। सुदास त्रिस्तु परिवार का एक भरत राजा था। शुरू में महर्षि विश्वामित्र सुदास के पुरोहित थे, पर बाद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर महर्षि वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया। बदला लेने की भावना से विश्वामित्र ने 10 राजाओं के एक कबीलाई संघ का गठन किया। इसमें 5 महत्वपूर्ण कबीले थे: पुरु, यदु, तुर्बस, अनु, द्रुहु और 5 अन्य छोटे कबीले थे: अलिन, पख्त, भलान, शिव एवं बिसाड़िन। यह युद्ध
परुष्णी नदी, जो कि वर्तमान में रावी के नाम से जानी जाती है, के किनारे हुआ था, जिसमें सुदास का भरत कबीला विजयी हुआ। इस युद्ध का एक कारण परुष्णी नदी के जल का बंटवारा भी माना जाता है। तुत्स राजा दियोदास एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिसने संबर नामक राजा को हराने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और उसने इंद्र की सहायता से उसके बसाए 99 शहरों को नष्ट कर दिया था। बाद में धीरे धीरे वहां कई छोटे बड़े 10 राज्य बन गए। वह 10 राजा एकजुट होकर रहते थे, लेकिन दियोदास के पुत्र सुदास ने फिर से इन पर आक्रमण कर दिया। उल्लेखनीय है कि भगवान ऋषभदेव के उस समय उनकी आज्ञा से इंद्र ने धरती पर 52 राज्यों का गठन किया था। इंद्र के विरुद्ध कई राजा थे। ऋग्वेद के सुविख्यात नायक सुदास भरतों का नेता था, जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके शत्रु थे आलिन समुदाय। मित्रों, इतिहासकारों का मानना है कि यह कबीला अफगानिस्तान के नूरिस्तान क्षेत्र के पूर्वोत्तर में रहता था। चीनी तीर्थयात्री हुयेन तात्सांग ने उस जगह को अपनी गृहभूमि होने का जिक्र किया है। दूसरा समुदाय था अनु। यह ययात के पुत्र अनु के कुल का समुदाय था, जो कि परुष्णी वर्तमान में रावी नदी के पास रहता था। तीसरा समुदाय है भृगु समुदाय। ऐसा माना जाता है कि यह समुदाय प्राचीन ऋषि भृगु के वंश के थे। बाद में इनका संबंध अथर्ववेद के भृगु आंग्रिस विवाह की रचना से किया गया। चौथा भालन समुदाय। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह बोलन दर्रे के इलाके में बसने वाले लोग थे। पांचवा है द्रुह्य समुदाय। ऋग्वेद के अनुसार यह समुदाय द्रुह्य कुल का था, जो अफगानिस्तान के गंधार प्रदेश में निवास करता था। छठा है मत्स्य समुदाय। ऋग्वेद में इस समुदाय का जिक्र मिलता है, लेकिन बाद में इनका साल से संबंध होने का उल्लेख भी मिलता है। यह जनजात समुदास के लोग थे। सातवां परशु समुदाय। मित्रों, परशु समुदाय के लोगों का मूल स्थान ईरान था। प्राचीन समय में ईरान को इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। आठवां पुरु। यह समुदाय ऋग्वेद काल का एक महान परिसंघ था, जिसे सरस्वती नदी के किनारे बसा होना बताया जाता रहा है। हालांकि आर्यकाल में यह जम्मू कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र में राज्य करते थे। नौवां पणी समुदाय। इन्हें दानव कुल का माना जाता है, लेकिन बाद के ऐतिहासिक स्रोत इन्हें स्किथी लोगों से संबंधित बताते हैं। 10वां दास समुदाय। यह दास जनजातियां थी। ऋग्वेद में इन्हें दसु नाम से जाना गया है। यह भी माना जाता है कि यह काले रंग के थे। मित्रों, इस युद्ध में यह भी सत्ता और विचारधारा की लड़ाई थी। एक ओर वेद पर आधारित भेदभाव रहित वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले महर्षि विश्वामित्र के सैनिक थे, तो दूसरी ओर एक तंत्र और इंद्र की सत्ता को कायम करने वाले गुरु वशिष्ठ की सेना के प्रमुख राजा सुदास थे। ऋग्वेद में दास राज युद्ध को एक दुर्भाग्यशाली घटना के रूप में वर्णित किया गया है। इस युद्ध में इंद्र और वशिष्ठ की संयुक्त सेना के हाथों विश्वामित्र की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। दशराज युद्ध में इंद्र और उसके समर्थक विश्वामित्र का अंत करना चाहते थे। हालांकि महर्षि विश्वामित्र को भूमिगत होना पड़ा था, लेकिन बाद में वह फिर शक्तिशाली बनकर उभरे। उस काल में राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक समुदाय में परिवर्तित होकर राजाओं पर केंद्रित भी हो रही थी। दशराज युद्ध में भारत कबीला राजा प्रथा पर आधारित था, जबकि उनके विरोध में खड़े कबीले लगभग सभी लोकतांत्रिक थे। इस युद्ध में सुदास के भारतों की विजय हुई और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के आर्यवर्त और आर्यों पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसी कारण आगे चलकर पूरे देश का नाम ही आर्यवर्त की जगह भारत पड़ गया। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की प्रमुख नदियों और जातियों का वर्णन मिलता है। स्वात घाटी उस काल में श्वेत घाटी कहलाती थी। जलालाबाद में स्तूपों के वैसे ही खंडहर मिले हैं जैसे तक्षशिला में मिले हैं। मित्रों, ऋग्वेद के अनुसार
सबसे उत्तर पश्चिम में गंधार, पख्त, अनिल, भलान तथा बिशाणियों का अधिकार था। ऊपरी सिंध तथा पंजाब क्षेत्र में शिव, परशु, कैकेय, वृषवंत, यदु, अनु, तुर्वसु तथा द्रुमु रहते थे। इससे पूर्व अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तु, भरत, पुरु तथा सृंजय रहते थे, जबकि एकदम पूर्व में कीकतों का निवास था। मत्स्य तथा चेद पंजाब के दक्षिण, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में रहते थे। पुराणों में 10 जनजातियों का उल्लेख मिलता है। उनमें सुदुम्न, इक्ष्वाक, प्रांस, सरयनी, इन 4 जनजातियों का वर्णन विस्तार से है। कुछ समय पश्चात सदुम्न को और उपजातियों में बांटा गया। वह है पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्बस और यदु। पुरु पंजाब के ऋग्वैदिक प्रदेश के निवासी थे। अनु उत्तर और पश्चिम में रहते थे और द्रुहु पंजाब कश्मीर के उत्तर और पश्चिम में रहते थे। ये बातें ऋग्वेद और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।